Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to grade 7 sciences. Today we are going to discuss the topic turgid cells and flexed cells. This topic is mentioned in chapter number 2, plants and their system, on page number 25. So first we are going to discuss turgid cells. Turgid cells. What are turgid cells? So when a plant has plenty of water, the water will enter each of its cells by osmosis. जब पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी जो है वो जमा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी होता है, तो पानी जो है हर सेल के अंदर, यानी प्लांट के हर सेल के अंदर ऑस्मोसिस की मदद से दाखिल होना शुरू हो जाता है. तो प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी जमा हो जाने से क्या होता है? प्लेंटी ऑफ वाटर मीन पानी ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है या ये वाटर जो है वो पौधे के हर सेल के अंदर ऑस्मोसिस की मदद से एंटर होना शुरू होता है. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. तो अब यहाँ पर जब पानी की ज़्यादा मिक़दार है तो पानी कहाँ जा रहा है? पानी पौधे के या प्लांट के हर सेल्स में ऑस्मोसिस की मदद से एंटर होना शुरू हो जाएगा. एंड द वाटर एंटर्स द वैक्यूल कॉजिंग द सेल टू एक्सपेंड. मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने मैं एक नॉर्मल प्लांट सेल ड्रॉ करूँ, सपोज़ कि एक नॉर्मल प्लांट सेल है, और नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो आउटर जो है वो एक हार्ड सी स्ट्रॉन्ग जो है वो वॉल होती है, और इसके अंदर होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये सपोज़ करें कि ये इसकी हार्ड जो वॉल है बाहर की साइड पे, ये सेल वॉल है, सेल वॉल. ना वाटर एंटर्स द वैक्यूल. अब यहाँ पर सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़े साइज़ का वैक्यूल भी होता है. तो वाटर सबसे पहले अगर किसी सेल के अंदर दाखिल हो रहा है तो कहाँ से दाखिल हो रहा है? सबसे पहले वो सेल वॉल से एंटर होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दाखिल हो रहा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर साइटोप्लाज्म से होते हुए कहाँ? वैक्यूल के अंदर एंटर होता है. तो ये क्या है? इसका वैक्यूल है. वैक्यूल, अ लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. सो वाटर एंटर्स, यानी अब क्या चीज़ यहाँ से एंटर हो रही है? वाटर एंटर हो रहा है. वाटर एंटर्स द वैक्यूल्स कॉजिंग द सेल टू एक्सपेंड. जिससे क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो वैक्यूल का साइज़ है वो वाटर के फिल्ड होने से, वाटर के भरने से क्या हो रहा है कि वो एक्सपेंड होता चला जा रहा है, वो फूलता चला जा रहा है. ठीक है, यानी यूँ समझ लें कि ये वैक्यूल इतना फूल के साइज़ इसका इतना बड़ा हो गया. अभी क्या हो रहा है? वाटर इसके अंदर फुली फिल्ड है, वाटर इसके अंदर मुकम्मल तौर पे भर चुका है. अब इससे क्या होगा कि द सेल कंटेंट्स पुश आउट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल मेकिंग द सेल टर्जिड. अब इस कंडीशन में सेल वॉल के ऊपर जो है वो जो इंटरनल कंटेंट है सेल के अंदर का, जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेल के ऊपर एक दबाव डालेंगे, स्पेशली इसकी स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल के ऊपर. और सेल की हालत कैसी हो जाएगी? सेल की हालत ऐसे रेक्टेंगल नहीं रहेगी, बल्कि सेल थोड़ा सा एक्सपेंड होना शुरू होगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सपेंशन की जो हालत है वो ऐसी हो जाएगी. यानी सेल एक्सपेंड होने के बाद, फैलने के बाद, एक्सपेंड मीन्स फैलने के बाद जब इसमें वाटर इसके वैक्यूल के अंदर भर जाएगा तो वैक्यूल प्रेशर डालेगा किस पे? सेल वॉल पे. सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? एक केमिकल की, जिसका नाम है सेलुलोज, जिसकी वजह से सेल वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सेल यानी आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, जिस पर प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से सेल का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा. और इन दिस कंडीशन द सेल इज़ कॉल्ड टर्जिड सेल. ऐसी सिचुएशन जिसमें सेल फूल जाए, सेल का साइज़ बड़ा हो जाए, दिस कंडीशन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड टर्जिड. And the turgid cells give lots of support
ईच वन इज़ लाइक अ ब्रेक इन अ वॉल। जिस तरीके से अगर आप दीवार एक बनाते हुए किसी घर की दीवार आप बनाते हैं तो एक दीवार बनाते हुए आप देखा होगा कई ईंटें जो हैं वो उसकी बनावट में हिस्सा लेती हैं। तो एक ब्रेक जिस तरह से एक दीवार को मजबूत करती है और उसके साथ दूसरी दीवार यानी दूसरी ब्रेक और उस तरीके से तीसरी ब्रेक, तो इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पर टर्जिड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ये टर्जिड सेल्स जितने ज़्यादा प्लांट्स के अंदर होते हैं पौधे को क्या मिलता है, इनसे सपोर्ट मिलता है। इसी तरह जैसे कि ब्रिक्स जो है वो एक ब्रिक जो है वो एक वॉल के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर? इन द सिमिलर मैनर अ टर्जिड सेल ऑल्सो सपोर्ट्स द प्लांट and lots of support will be provided by these turgid cells which are actually formed due to the large content of water in the cell vacuole and which pushes the cell wall and the component of the cell towards the cell wall, and in this way the cell expand or making the cell turgid. So finally we can say that this condition of the cell in which the all content यानी यूँ समझ लें कि क्या होता है पूरा कंटेंट ये पूरा वैक्यूल सेंटर में आ जाता है और साथ में इसके जो जितने साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल पुश्ड हो जाते हैं सेल वॉल की तरफ। इवन न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो पुश्ड टू द सेल साइड वॉल यानी सेल वॉल की तरफ ये पुश्ड हो जाता है। तो न्यूक्लियस और जितने भी कंटेंट आपको नज़र आ रहे हैं और बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है अलॉन्ग विद द सेल। सो दिस कंडीशन ऑफ द सेल जो कि पहले इतना छोटा सा आपको लग रहा है अब फूल कर इतना हो गया, स्वेल हो गया इतना हो गया, दिस कंडीशन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड turgid cell. And what is the function of this turgid cell for the plant? That lots of support will be provided to the plant by these turgid cells if they are present in plants. Now another condition with the cell is called the flaccid. That is, second topic is flaccid cells. In this case, if a plant does not get a good supply of water, so suppose a plant does not get गुड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी प्रॉपर तरीके से प्लांट को ना मिले, सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नॉट प्रॉपर, या दूसरी सूरत में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक प्लांट है जिसको पानी सही मिकदार में प्रोवाइड नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में क्या होगा, वाटर लीव्स द सेल, वाटर क्या करेगा, वाटर सेल को छोड़ देगा, यानी प्लांट सेल्स में से निकल आएगा, रिलीज़ हो जाएगा। सो वाटर लीव्स एंड ड्यू टू लीविंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल व्हाट हैपन्स टू द सेल, सेल कैसा हो जाएगा, सेल बिकम्स फ्लॉपी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लॉपी? और अनदर टर्म, एक और टर्म हम ऐसे लिख लेते हैं, और फ्लैक्सिड, सेल कैसे हो जाएगा, ये फ्लैक्सिड हो जाएगा, यानी सेल साइज़ में कम होते होते बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ जाने वाली जो कंडीशन है या साइज़ में रिड्यूस हो जाना या बिल्कुल पतला हो जाना, इस कंडीशन को हम फ्लैक्सिड कहते हैं। सो फ्लैक्सिड सेल्स गिव नो सपोर्ट एंड फाइनली द प्लांट विल्ट्स। और इसमें ये होता है कि अगर आप एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो प्लांट सेल ले रहे हैं, ये नॉर्मल साइज़ है, तो पानी जो है वो क्या कर रहा है, पानी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा, लिहाजा वैक्यूल से भी पानी जो है वो इवैक्यूएट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, रिलीज़ हो रहा है। अब वो सेल से भी निकलता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए सेल से भी मैंने एरो बाहर की तरफ जो है वो शो किए हैं, तो इसका मतलब है वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर सेल के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि वाटर कहाँ जा रहा है, वाटर सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सेल की कंडीशन क्या हो रही है कि सेल जो है वो बिल्कुल उसकी जो आउटर वॉल है वो अंदर की तरफ प्रेस हो गई है, इस तरह से अंदर की तरफ धंसती चली जा रही है। और एक वक्त ऐसा आ रहा है कि सेल जो है वो सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत ही साइज़ में पतला हो गया है या छोटा रह गया। तो ये कंडीशन सेल की क्या है, ये कंडीशन सेल की कहलाती है फ्लैक्सिड। दिस सेल इज़ कॉल्ड फ्लैक्सिड सेल, यानी सिकुड़ जाने वाला सेल, सिकुड़ा हुआ सेल या बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड सेल।
And due to this contracted or flexed cell, we can say that these cells do not support plant and as well as we can say the plant wilts. इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर फ्लेक्सिड सेल्स किसी पौधे में मौजूद हों तो ऐसे प्लांट्स को ना सिर्फ ये कि कोई सपोर्ट नहीं मिलती बल्कि साथ साथ प्लांट विल्ट्स कर जाते हैं. प्लांट विल्ट करने का क्या मतलब है? मुरझा जाना, मुरझा जाते हैं. मुरझाना या सिर्फ लिख दें आप मुरझाना. सो विल्ट्स मीन पौधे का मुरझा जाना. ये आपका किस कंडीशन में होता है? ये फ्लैक्सिड कंडीशन में होता है. सो फाइनली वी कैन से द लीफ गेट इट्स सपोर्ट फ्रॉम द टर्जिड सेल अराउंड इट्स skeleton of veins and the plant without water has flexed cells, stems and leaves wilt just as a result of the flexed cells. अब अगर आप इसकी एग्जांपल को इस तरह से आप लें कि फ्लैक्सिड सेल्स जो है और जो आपके टर्जिड सेल्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है प्लांट के लिए, तो हमें ये क्लियर हो गया कि टर्जिड सेल्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को और फ्लैक्सिड सेल्स से प्लांट को कोई सपोर्ट हासिल नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि ये एक लीफ है, ठीक है. इसके अंदर आपको जो है वो बीच में मिडरिप नज़र आ रही है और साथ साथ आपको इस तरह का पूरा वेन का एक निज़ाम लीफ के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक. अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लीफ गेट्स इट्स सपोर्ट फ्रॉम द टर्जिड सेल. अब लीफ के अंदर कौन से सेल्स हैं जिससे इसको सपोर्ट मिल रही है? तो लीफ के अंदर टर्जिड सेल्स हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या चीज़ दे रहे हैं? लीफ को सपोर्ट, यानी लीफ बिल्कुल एक फ्लैट फॉर्म में आपको इस वक्त नज़र आ रहा है. तो ये क्यों है? इसको एक सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? ये सपोर्ट इसको इसमें मौजूद टर्जिड सेल्स दे रहे हैं जो कि फुल ऑफ वाटर हैं और उनकी सेल वॉल जो है वो एक्सपेंड हो चुकी है, सेल एक्सपेंड हो चुका है. और इस कंडीशन में जब टर्जिड सेल्स मौजूद हैं तो ये बाकायदा तौर पर या यूँ समझ लें कि द लीफ गेट इज सपोर्ट फ्रॉम द टर्जिड सेल्स अराउंड इज skeleton ऑफ वेन. क्योंकि जो आपको यहाँ पर जो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं ये हैं वेन्स. और वेन्स क्या हैं? वेन्स लीफ के लिए स्केलेटन का काम कर रही हैं. जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो स्केलेटन बना रही हैं, हड्डियाँ जो है आपकी क्या हैं वो स्केलेटन बनाती हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर जो लीफ का एक ख़ास मखसूस आपको शेप नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वेन्स. और वेन्स के अंदर जो है वो आपके कौन से सेल्स हैं? टर्जिड सेल्स हैं जो किस चीज़ से फिल्ड हैं? वाटर से फिल्ड हैं. लिहाजा वेन्स यहाँ पर लीफ के लिए स्केलेटन यानी एक तरह से सपोर्ट का काम कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टर्जिड सेल्स. वाइल ऑन द अदर हैंड यू हैव सीन सम ऑफ द प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्लांट आपके सामने पॉटेड प्लांट का जिक्र करें कि गमला आपने नाम सुना है कि गमले के अंदर एक पौधा है जो कि अगर उसको फुल आप वाटर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि उसके स्टेम और लीव्स जो भी होंगे वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अपराइट इरेक्ट कंडीशन में होंगे, स्टैंडिंग कंडीशन में होंगे. लेकिन अगर आप किसी वजह से उसे वाटर प्रोवाइड नहीं करते, दैट इज़ नो वाटर इज़ अवेलेबल, no water is provided or supplied to the plant, what happened to that potted plant? तो पौधा क्या हो जाएगा? पौधा आहिस्ता आहिस्ता यूँ समझ लें कि मुरझा जाएगा. और मुरझाने वाली क्या कंडीशन होगी कि बिल्कुल उसके जो पत्ते हैं, उसके लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, उनमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे जान ही नहीं रही है और बिल्कुल उसके जो लीव्स हैं वो विल्ट हो जाएंगे, या आप ये कह लें कि पौधा जो है वो विल्टिंग कंडीशन में आ जाएगा. एंड दिस विल्टिंग condition of the plant is called or normally happens in the case of when the plant has फ्लैक्सिड सेल. प्लांट के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जिनकी वजह से ये कंडीशन होती है? फ्लैक्सिड सेल्स. और फ्लैक्सिड सेल्स कौन से होते हैं? जिनमें से प्लांट यानी जिनमें प्लांट जो है वो नॉर्मली वाटर सही तौर पे या गुड सप्लाई जो है वो उनके लिए हासिल नहीं कर पाता है. लिहाजा सेल्स के अंदर से वाटर निकलना शुरू हो जाता है और उस तरीके से स्टेम और लीव्स के जो आपके सेल्स होते हैं वो फ्लैक्सिड हो जाते हैं ड्यू टू द एक्सक्रीशन, ड्यू टू द सिक्रीशन of water outside the cells. So this condition of the plant is called wilting, and this wilting occur in stem as well as leaves. Now you also know about, did you know by having vascular bundle in the center of roots, a plant is more able to resist being pulled out of the ground. एक
इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पर समझ लें कि जब पौधा के अक्सर आपने रूट्स को देखा होगा कि वेस्कुलर बंडल उसके हमेशा सेंटर में होता है। तो क्यों वेस्कुलर बंडल जो है वो प्लांट्स या स्पेशली रूट्स के सेंटर में होता है? तो वेस्कुलर बंडल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रूट का एक स्ट्रक्चर आप ले लें, तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वेस्कुलर बंडल का रीजन है, दिस इज़ कॉल्ड द वेस्कुलर बंडल। एंड वेस्कुलर बंडल मेनली कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम, यू नो वेरी वेल। एंड वेस्कुलर बंडल रूट के सेंटर में होने की वजह ये होती है ताकि आप अगर रूट को यानी प्लांट को अगर ज़मीन से रूट समेत उखाड़ना चाहें, पुल आउट करना चाहें ज़मीन से, तो वो आसानी से आपको आप अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर बंडल जो हैं वो ज़मीन के अंदर पौधे को अच्छी तरीके से ग्रिप करके रखती हैं। और ये कौन से सेल्स होते हैं इनके अंदर टर्जिड सेल्स होते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Now, small plant cells can expand more than large cells because their cell walls are more elastic. इसी तरीके से जो छोटे plant cells होते हैं वो ज़्यादा expand हो सकते हैं as compared to the large cells. अब छोटे प्लांट सेल्स में एक्सपेंशन क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि इनकी जो आउटर वॉल्स होती हैं यानी जो इनकी सेल वॉल होती हैं वो ज़्यादा लचकदार होती हैं एज़ कम्पेयर टू द large cells. These are some of the reasons that are related to, or some of the concepts which are related to the turgid cells and flaccid cells. So this is the end of today's lesson as well. I hope you have understood it.